कार्तिकेय सिंह को लेकर लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आया है। कार्तिकेय सिंह को लेकर आरजेडी की तरफ से बयान दिया गया। सुशील मोदी झूठा आदमी है, ये कहा है लालू प्रसाद ने। उन्होंने कहा है कि कार्तिकेय सिंह पर ऐसा कोई मामला है ही नहीं, ये सफाई दी गई है। सुशील मोदी ने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं, ये कहा गया है। कल ही शपथ ली थी और बताया जा रहा है कि पेश होना था आज जो मामला था उनके खिलाफ रेप का, उसके मामले में। सरकार बनते ही जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है और ये सुशील मोदी का क्या झूठा है। ऐसा कोई मामला है पीछे कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। सरकार बनते ही जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है और ये सुशील मोदी का क्या झूठा है। ऐसा कोई मामला है सर? पीछे कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। कार्तिकेय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी हैरान करने वाला बयान सामने आया है। सवालों पर बोले, मुझे मामले की कोई जानकारी नहीं है। कानून मंत्री कार्तिकेय के बारे में नीतीश को जानकारी नहीं, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। बिहार के कानून मंत्री के खिलाफ जारी है अरेस्ट वारंट। इस मामले को बीजेपी की तरफ से उठाया गया, सुशील मोदी की तरफ से उठाया गया, लेकिन नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। मंत्री को सवाल खड़े हो रहे हैं सर, उनके खिलाफ में वारंट है, इनको बनाए हैं, उनके खिलाफ में वारंट है, उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। नहीं पता इसके बारे में जानकारी हमको बीजेपी। लेकिन बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घिर गए हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि कार्तिकेय सिंह किडनैपिंग के मामले में फरार हैं और 16 अगस्त तक उन्हें सरेंडर करना था, लेकिन नीतीश कुमार ने एक अपराधी को कानून मंत्रालय सौंप दिया। भले ही उन्होंने आरजेडी के दबाव में ऐसा किया हो, लेकिन अब वो अपनी गलती को सुधार लें और तुरंत कार्तिकेय सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। ये बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी ने खुद सामने आकर लगाया। उन्होंने कहा कि कार्तिकेय सिंह को मंत्रिमंडल से हटाया जाए, अपनी गलती को सुधारें नीतीश कुमार। भले ही ये उन्होंने आरजेडी के दबाव में किया हो, लेकिन कानून मंत्री जिन्हें बनाया उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है। सुशील मोदी जी, कार्तिक सिंह को जिस तरह से नए कैबिनेट में शामिल किया गया, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कार्तिक सिंह एक किडनैपिंग के मामले में फरार है। ये कोई साधारण मामला नहीं है कि आपको आचार संहिता का मामला हो या कोई 144 धारा तोड़ने का मामला, किडनैपिंग का मामला। और किडनैपिंग के मामले में जिस पर वारंट है, कोर्ट का वारंट है कि 16 अगस्त तक आपको कोर्ट में सरेंडर करना है, आप उसकी अवमानना करते हैं, आप कोर्ट में सरेंडर नहीं करते हैं, आप राजभवन पहुंच जाते हैं और मुख्यमंत्री एक किडनैपिंग के अभियुक्त जिस पर वारंट है उसके नाम की अनुशंसा करते हैं और वो शपथ लेता और आप उसको कानून मंत्रालय सौंप देते हैं और मुख्यमंत्री बयान दे मेरी जानकारी में नहीं था। तो आपने पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया, आपने विजिलेंस का वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया? ये तो एक सामान्य परंपरा है। और अगर आपको नहीं मालूम है, तभी भी जब मीडिया ने मामला उजागर किया है तो उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन कितने लोगों को बर्खास्त करेंगे? उनके पार्टी में, उनके सरकार में आधे दर्जन लोग जिन पर गंभीर मामले हैं। और फिर जिस कार्तिक सिंह को कानून मंत्रालय दिया गया ताकि वो सारे मामलों को रफा दफा कर सके। ये राष्ट्रीय जनता दल तो वैसे लोगों की पार्टी है, रेपिस्ट, लुम्पेन, गुंडा, असामाजिक तत्व, लाठी में तेल पिलाने वाले लोग, इस प्रकार के लोगों से राष्ट्रीय जनता दल भरा हुआ है और इस सरकार में भी बाहुबलियों की भरमार है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि जब मामला उजागर हो गया है, भले ही आप दबाव में आपने कर दिया हो या गलती से कर दिया हो, अब तो कम से कम कार्तिक सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कीजिए। आइए आपको अब ये पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। दरअसल है क्या ये पूरा मामला? बिहार के वारंटधारी कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर किडनैपिंग केस में 16 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने के लिए वारंट जारी किया गया था। उन्हें हाजिर होना था 16 तारीख को, लेकिन हाजिरी की जगह मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, शपथ लेते हुए दिखाई दे कार्तिकेय सिंह उस दिन, उस तारीख को, जिस तारीख को उन्हें कोर्ट में पेश होना था, लेकिन हाजिरी की जगह मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। देखिए, ये जो
डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सामने आ चुके हैं, जिसमें वो तारीख लिखी है जिस मामले में उन्हें कोर्ट में पेश होना था। हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल गया है। क्योंकि वो उस तारीख को कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। कार्तिकेय सिंह ने जमानत की अर्जी भी नहीं दी थी। यानी इस कदर वो कानून को अपनी जेब में रखकर घूम रहे थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये कोर्ट में पेश नहीं हुए, जमानत की अर्जी नहीं दी और जाकर मंत्री पद की शपथ ले ली, वो भी कानून मंत्री के तौर पर। नीतीश की नई सरकार में कानून मंत्री बनाए गए हैं कार्तिकेय सिंह और इसी वजह से बीजेपी हमलावर है नीतीश कुमार पर, उनकी सरकार पर। 2014 में हुए अपहरण के मामले में यह केस दर्ज हुआ था। बिहार के बिहटा से राजू सिंह नाम के बिल्डर का अपहरण हुआ था, इसका आरोप है कार्तिकेय सिंह पर। बाहुबली अनंत सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं कार्तिकेय सिंह। कार्तिकेय सिंह को इस समय कानून मंत्री बनाया गया है बिहार में। अभी जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें और जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उसी दिन उन्हें कोर्ट में पेश होना था, जहां वो पेश नहीं हुए।